तो दोस्तों मेरे से बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर अगर हमने लोन लिया और हम लोन के पैसे नहीं चुका पाए तो क्या उस केस में हमें लीगल नोटिस आएगा या हमें जेल जाना पड़ सकता है या फिर कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसके हो सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोन के पैसे पे नहीं कर पा रहे, चाहे मैं यहाँ पे फ्रॉड लोन एप्स की बात करूँ और रियल बैंक्स की बात करूँ, तो उस केस में क्या लास्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है। क्या कोई आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है या कोई लीगल कार्रवाई आपके साथ हो सकती है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को भी ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपने अगर किसी से लोन ले रखा है तो उसको रीपे मत करो, शांत बैठ जाओ, पैसे लेके भाग जाओ। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आपने जेन्युइनली किसी से लोन लिया है और जेन्युइनली आपको सही कंडीशंस पे सही इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया है, प्रॉपर आपने एग्रीमेंट्स वगैरह सब साइन करें, आपकी मर्जी से लोन दिया गया आपको, तो आपको रीपे करना चाहिए। पैसे लेके भागना सॉल्यूशन नहीं होता। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग लोन पे नहीं करते तो सबसे पहले मैं जो कवर करता हूँ, मैं फ्रॉड लोन एप्स वालों को कवर करता हूँ, जहां पे आप कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करते, कोई भी आपका ई मैंडेट नहीं होता, ठीक है, कोई भी आपको लोन एग्रीमेंट नहीं दिखाया जाता, सीधा आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बिना किसी इंटरेस्ट रेट के बताए, या फिर आपने जितना लिया है वो बार बार रीपे करने के लिए कहा जाता है, कोई भी जेन्युइन तरीका फॉलो नहीं किया गया लोन देने के लिए। तो उस केस में अगर आप फंस गए हैं तो आपको बिल्कुल भी रीपे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके पास कॉल आता है कि हम लीगल केस कर देंगे, या कोई भी कॉल आता है कि भाई आपको जो है घर पे आ सकते हैं, या आपको पुलिस स्टेशन से कोई फेक कॉल आ रहा है कि आप पैसे दे दो, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको टोटली इग्नोर करना है कॉल्स को, आपको ब्लॉक करना है। और कोई भी आपको अगर इन केस कहीं भी कोई झूठा नोटिस आ भी जाता है घर पे, क्योंकि वो कोर्ट से नहीं आएगा नोटिस, वो खुद ही फेक नोटिस बनाकर भेज देते हैं, ऐसा लगता है कि वो कोर्ट से आया लेकिन एक्चुअली में वो कोर्ट से आया नहीं होता, लीगल नोटिस नहीं होता। तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। वो जो सारी फ्रॉड लोन एप्स वाले जो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं लीगल नोटिस की या फिर दूसरी चीज़ों की, तो वो सारी फेक होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको बिल्कुल इग्नोर करने की जरूरत है, उसे बिल्कुल भी एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। आप कोई लीगल नोटिस दिया उसको आप फाड़ के फेंक सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रीपे आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे दूसरी चीज पे आते हैं कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, अगर बैंक के थ्रू आपने लोन ले लिया तो आपको क्या करना है। तो उसमें देखिए दो ऑप्शन होता है। अगर आपने लोन ले लिया, अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, फंस गए हो, तो कोई बैंक ऐसे आपको जेल में सीधा नहीं भेज सकता कि आपको लीगल नोटिस भेज दिया आप सीधा जेल में आ जाओ या फिर आपको सजा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी जो है सख्त जो है निर्देश दिए हुए हैं बैंक्स को कि वो कोई भी जबरदस्ती या फिर कोई भी जो है गलत तरीका नहीं अपना सकते अपनी लोन को रिकवर करने के लिए। उन्हें बिल्कुल ही प्यार भरे तरीके से या फिर बिल्कुल सही तरीके से अपने लोन को रीपे करवाना पड़ेगा। वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते, किसी की लोन एजेंट नहीं भेज सकते मार पिटाई करने के लिए, ठीक है। तो किसी को हैरेस भी नहीं कर सकते कि आप हमारा लोन पे करो। तो ये सख्त निर्देश दिए गए हैं सारे बैंक्स को। तो कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, आपके घर पे आके मारपीटी कर रहा है, आपको जबरदस्ती कोर्ट में बुलाया और आपको सजा हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको एंड में करना क्या होता है कि अगर आप नहीं रीपे कर पा रहे तो आपको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है, आपको सेटलमेंट पे आना है कि मैं इतना नहीं पे कर पा रहा, मैं कम अमाउंट पे कर सकता हूँ। और इसमें आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें कि आपको वो ये कहेंगे नहीं जी आपको पूरा ही करना है वरना आपको सजा हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इंटेंशन साफ है। आपको उनको ये दिखाना होगा कि मेरी इंटेंशन साफ है, मैंने जितने पैसे लिए हैं मैं उनको रीपे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा। या तो मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, या फिर मेरा टेन्योर बढ़ाया जाए, या फिर मेरा जो ईएमआई अमाउंट है वो थोड़ा चेंज किया जाए। तो वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ऑल इन ऑल उनको अपने पैसे ही वापस चाहिए एंड में। जो एजेंट्स होते हैं उनके जो कॉल करते हैं आप लोगों को और जो डराते हैं धमकाते हैं, वो तो अपनी सैलरीज पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उनका टारगेट होता है कि अगर उन्होंने पेमेंट नहीं ली आपसे या फिर पैसे नहीं लिए तो उनको जो है उनकी सैलरीज नहीं मिलती। तो इसलिए उनका तो काम ही है डराना। तो आपको उनसे नहीं डरना, आपको कोई भी लीगल नोटिस आ रहा है उससे भी नहीं डरना, उससे भी कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आपको बस सीधा उनको अपनी इंटेंशन बतानी है कि भाई जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तभी दे सकता हूँ, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी मैं इतना ही अमाउंट दे सकता हूँ। तो आपको बस ये इंटेंशन बतानी है। आपकी इंटेंशन साफ है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसे ही मत दो और पैसे लेके भाग जाओ। अगर आपने जेन्युइन तरीके से लोन लिया तो आप उसको रीपे करो, चाहे थोड़ा थोड़ा करके रीपे करो। आप बैंक वालों से बात करो, सेटलमेंट पे आओ और उसे धीरे धीरे करके रीपे करो। लेकिन ऐसे डरना कि कोई कोर्ट केस हो जाएगा या पुलिस से कॉल आ जाएगा या फिर सजा हो जाएगी मुझे, मेरे घर वालों को क्या होगा या मेरे परिवार के बच्चों का क्या होगा, तो ऐसा कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो पता नहीं करोड़ों लेके भागे हुए हैं, आपको तो फिर भी कुछ हजारों का ही लोन होता है।
और बैंक्स के पास पता नहीं कितना बैकअप पड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना लोन उनको 4-5 लाख 10 लाख जो आपने लोन ले रखा है, अगर वो आपने रीपे नहीं करा तो बैंक डूब जाएगा या बैंक बहुत तकड़े नुकसान में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ही इतना ज़्यादा लेते हैं। सिर्फ आपको अकेले को तो लोन देता नहीं है बैंक, पता नहीं कितने लाखों लोग हैं जो कि लोन लेते हैं और सबसे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो ऐसा कभी भी बैंक नहीं करता कि आपके पीछे पड़ा रहेगा और आपको जो है परेशान करेगा। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो वैसे अगर आपके पास नोटिस आते हैं तो आपको इग्नोर करने हैं और एंटरटेन नहीं करना। बस इंटेंशन अपनी साफ रखनी है, उनको बताना है कि मैं लोन पे करना चाहता हूँ आपका। जहाँ मैं जनरल बैंक्स वालों की बात करूँ, जहाँ से हमने जनरली लोन ले रखा है, कि मैं आपका लोन रीपे करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा तो टेन्योर बढ़ाओ या फिर EMIs कम करो, मैं लेकिन रीपे जरूर कर दूंगा। तो उस तरीके से आप जो है निकल सकते हो इस सवार और लोन रीपे कर सकते हो। लेकिन फेक नोटिस से, फेक कॉल से, उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। उससे कुछ नहीं होता ना, वो आपको कुछ कर सकते। तो ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।